नेक्स्ट टॉपिक है अपघटन अभिक्रियाएं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ठीक है, वो क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक वाह्य कारक का प्रभाव, वाह्य कारक क्या हो गया? जैसे ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, ये सब वाह्य कारक हैं। ठीक है, वाह्य कारकों के प्रभाव से अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता है, तो वह अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक वाह्य कारकों ठीक है, वाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या ठीक है लघु यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं। लघु यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं, उन्हें अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, ये अभिक्रियाएं ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत द्वारा संपन्न होती हैं। ये अभिक्रियाएं, अगर हम ऊष्मा दे दें या प्रकाश दे दें उसको हीट, या विद्युत अपघटन द्वारा संपन्न होती हैं। ठीक है, और प्रायः ये अभिक्रियाएं हमेशा ये अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। ये अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। तो अपघटन अभिक्रिया कहती है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक वाह्य कारकों के प्रभाव के कारण अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये अभिक्रियाएं ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत द्वारा संपन्न हो सकती हैं, और ये अभिक्रियाएं, जो भी ये अभिक्रियाएं होती हैं, वो सभी के सभी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती हैं। तो अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। अपघटन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार है इसमें ऊष्मीय अपघटन। नाम से ही पता चल रहा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों को ऊष्मा देने पर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देने पर, ठीक है, देने पर 2 या 2 से अधिक दो से अधिक सरल पदार्थों में
अपघटित हो जाए तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर हम इसको ऊष्मा दें, ठीक है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड CaCO3 का है। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम इसको गर्म कर दें तो यह कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाती है। ऐसे ही फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट क्या होता है? FeSO4, ठीक है। अगर हम इसको क्या करें? ऊष्मा प्रदान करें, ठीक है, इसका ऊष्मीय अपघटन कहेंगे। ऊष्मा अगर हम इसको दें तो ये फेरिस ऑक्साइड Fe2O3, फेरस या फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 तथा सल्फर डाइऑक्साइड व सल्फर ट्राइऑक्साइड में अपघटित हो जाती है। तो हमने क्या पढ़ा? ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन क्या होता है? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ठीक है, जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, तो वो रासायनिक अपक्रिया ऊष्मीय विघटन अपक्रिया कहलाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करें तो यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाती है। CaCO3 ये बनेगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही अगर हम फेरस सल्फेट को गर्म करें तो क्या बन जाएगा? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले लें। आगे है प्रकाश अपघटन, ठीक है, जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है, ठीक है। दूसरा टाइप है प्रकाश अपघटन। जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है, जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है, तब वह अभिक्रिया प्रकाश अपघटन कहलाती है। ठीक है, जैसे सिल्वर क्लोराइड 2AgCl, 2AgCl ये सिल्वर क्लोराइड है। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर 2Ag तथा क्लोरीन गैस में विभक्त हो जाता है। 2AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Ag यानी सिल्वर तथा क्लोरीन Cl2 में अपघटित हो जाता है। दूसरा है इसका काइंड तीसरा, विद्युत अपघटन। अब विद्युत अपघटन अब क्या कहती है? जैसे वह अभिक्रिया जिसमें जो यौगिक है, ठीक है, जो भी यौगिक है, ठीक, जिसमें यौगिक के जलीय विलयन, ठीक है, जलीय विलयन में विद्युत धारा हम प्रवाहित करें, विद्युत प्रवाहित कर दें, ठीक है, विद्युत प्रवाहित कर दें,
तो यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। तो यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में तो यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो विद्युत अपघटन कहलाती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम विद्युत अपघटन कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक धनायन होता है जिसको हम कैथोड कहते हैं और एक एनायन होता है जिसको एनोड कहते हैं। तो धनायन जो है वो कैथोड पर एकत्रित हो जाते हैं और ऋणायन एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, जब जलीय विलयन में, ठीक है, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तो जल क्या है, जल का सिंबल क्या होता है, H2O। जल का सिंबल क्या होता है, H2O। H2O, तो 2H2O, ठीक है। इसका अगर हम विद्युत अपघटन कर दें, विद्युत अपघटन, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन H2 प्लस O2 हमें अलग अलग प्राप्त हो जाएगी। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2H2। तो 2H2O विद्युत अपघटन करने पे बनेगा क्या, 2H2 प्लस O2। ऐसी गलित अवस्था में पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड के जलीय विलयन का अगर हम विद्युत, ठीक है, गलित अवस्था में पोटेशियम क्लोराइड में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, उसका हम विद्युत अपघटन कराएं, पोटेशियम क्लोराइड KCl विद्युत अपघटन करा दें, तो विद्युत अपघटन कराने पर ये 2K तथा क्लोरीन में विभक्त हो जाएगा। तो हमें पोटेशियम जो है वो एनोड पे प्राप्त होगा और क्लोरीन जो हमें, ठीक है, एनोड पर प्राप्त होगा। पोटेशियम हमें कैथोड पर प्राप्त होगा, ये हमें कैथोड पर प्राप्त होगा और ये हमें एनोड पर प्राप्त हो जाएगा। यानी 2KCl का अगर हम विद्युत अपघटन कराएं तो हमें क्या बनेगा, मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा और क्लोरीन मिलती है।